हमारा जीवन टाइम से संचालित होता है। हम एक समय पर अपने अलार्म क्लॉक से उठते हैं, किसी समय पर खाना खाते हैं। हमारा पूरा दिन, हमारे सारे कार्य टाइम से बंधे हुए हैं। हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब दफ्तर जाते हैं, कब स्कूल जाते हैं। आपकी मेट्रो, बस, ट्रेन, फ्लाइट किस टाइम पर चलती हैं, आपके नेविगेशन सिस्टम्स हो या फिर आपकी फाइनेंशियल मार्केट हो, दुनिया में कोई भी कार्य हो रहा हो, हर एक चीज़ समय से बंधी हुई है। लेकिन आपका समय, आपका टाइम, उसे कौन मेंटेन कर रहा है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है और कैसे कंट्रोल कर रहा है, यही तो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी पर, द नेशनल टाइम कीपर। प्रोफेसर वेणु, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू मैम। I really feel very fortunate. This is the century year of quantum technology, quantum science, which is at the very basis of the theory of physics. United Nations कहता है because it is the century year of quantum science कि जनमानस तक, to the common man, एक awareness, एक global awareness हो to the quantum science. You know, this is really an opportunity for me and for everyone watching you on North Star कि जब हम इस अवेयरनेस की बात करते हैं, what a common man can actually comprehend when we talk about quantum physics. Definitely I'll come to time later. तो अगर मैं हमारी डे टू डे लाइफ की बात करूँ on a very trivial note, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में क्वांटम साइंस की? अभी लेज़र्स है, लेज़र एमिशन है, या एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स है, या ये सब अभी अपने दुनिया में आ गए हैं। हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं इनको, राइट। जैसे कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जो क्वांटम प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, राइट। तो ये ऑलमोस्ट अपने फैब्रिक लाइफ में आ गया है, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये यहाँ नहीं है या वहाँ पर है। तो हर एक फील्ड में क्वांटम साइंस का एप्लीकेशंस है आजकल। So basically हम ये कह सकते हैं कि not just for the sake of research matter, लेकिन हमारी day to day life में we are living with the quantum science and since we are at CSIR NPL with you, quantum science का एक बड़ा example है आपकी atomic watches, जो कि हमारी time keeping में you know, you're the authority who's keeping the time for the nation. तो जब मैं समय की बात करूं, NPL की बात करूं और टाइम कीपिंग की बात करूं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर रोल? मैं आपका पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का साथ मिला के मैं आंसर करूंगा। जैसे कि हमारे रोज़ दुनिया में, राइट, लाइक सो कॉमन मैन कैसे बेनिफिट हो रहा है, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम साइंस हमारा लाइफ को डिफाइन कर रही है या हेल्प कर रही है, राइट। तो एक चीज़ है कि मेट्रोलॉजी जो है, राइट, माप तोल का साइंस, राइट। हम किसी भी पैरामीटर, किसी भी वैल्यू को और बेहतर कैसे हम मेजर कर पाए, ओके, राइट। क्यों करना है? शॉप में गए, राइट, सब्जी खरीदा या गेहूँ खरीदा या डायमंड खरीदा, तो जब हम गेहूँ खरीद रहे 1 केजी में से कुछ 100 माइक्रोग्राम या 100 ग्राम इधर उधर, 100 ग्राम नहीं, 1 केजी में 100 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट माइक्रोग्राम में फ़र्क आया तो कोई फ़र्क नहीं है, तो आगे नीचे हुआ। लेकिन डायमंड्स खरीद रहा है या प्रीशियस गोल्ड खरीद रहा है, तो उसमें से माइक्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि भाव बहुत है, राइट। तो इसके लिए हमको मास या किलोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से मेजर करने की ज़रूरत है, राइट। तो जो भी हम मेजरमेंट लेंगे, जो भी चीज़ हम लेंगे, राइट, उसका मेजरमेंट, जो वोल्टेज हो या करंट हो या कितना वॉल्यूम है, राइट, ये सारे चीज़ 7 SI यूनिट्स, जैसे हम जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 यूनिट्स है, उसका डायरेक्टली हम मेजर करते हैं या उसका डेरिवेटिव्स जो है हम उनको हम मेजर करते हैं, डेंसिटी हो या प्रेशर, ये सब इन 7 SI यूनिट से मेजर करते हैं। अभी जो क्वांटम साइंस का रोल आया है, तो क्वांटम मेट्रोलॉजी 2019 से नया डेफिनेशन है, ओके। अभी हम केजी मेजर करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी एक पैन में है,
दूसरे पैन में हम नॉन वेट्स और स्टोन्स उनको या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। राइट। अभी इसमें प्रॉब्लम है कि अपना स्टोन्स जो है वो सही है कि नहीं, राइट। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट शॉप में जाकर टेस्ट करना पड़ता है कि वो सही से स्टोन सही कि नहीं, राइट। अगर कुछ उसका लाइफ ज़्यादा हो गया तो राउंडनेस हो जाता है, थोड़ा मटेरियल चला जाता है, तो अब हमको जो आ रहा है वो कम, कंज्यूमर को लॉस हो रही है। एग्जैक्टली। तो हमको वो स्टोन्स टेस्ट करना है, राइट। ये एक एग्जांपल है। मीटर स्केल भी सेम है, राइट। सो वोल्टेज मेजर करना है या टाइम, राइट। तो इन सब के लिए हमको रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। हर एक देश के लिए एक डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट होता है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश के लिए NPL है। यहाँ पे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स सेटअप करते हैं और शॉपकीपर तक, ताकि कंज्यूमर, आम जनता कुछ नुकसान ना हो, उनको चीटिंग ना हो इनके लिए, राइट। तो इसके लिए हम ट्रेसेबिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो इम्पोर्ट्स हमारे देश में आ रहा है उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, क्वांटिटी सही है कि नहीं। ऑन अ वेरी कॉमन नोट, ज़रूरत क्यों है टाइम कीपिंग की? एंड बिफोर दैट व्हेन आई से कि NPL यानी Professor Venu is at the helm of affairs of keeping the time for the nation, what it exactly means, maintaining the time or timekeeping? Right. So time, I mean, वो महाभारत का सीरियल आते थे ना, उसमें समय, राइट, आगे भी पीछे भी है, राइट, वो चलता रहता है, राइट। सो इट्स कंटिन्यूअस वेरिएबल, वो चल रहा है, राइट। तो इसको why did we start with it to begin with? क्यों टाइम का कॉन्सेप्ट आया है, राइट। तो वो अर्थ घूम रहा है, राइट। सो देन सुबह हो रही है, रात हो रही है, राइट। सो पीपल ऑब्जर्व दिस। अभी कम से कम 4000 साल सुमेरियन सिविलाइजेशन से लेकर एक टाइम का कॉन्सेप्ट, दिन और रात का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो और एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि 60 मिनट्स क्यों है, 60 सेकेंड्स क्यों है, 24 आवर क्यों है, राइट। उसका मैथमेटिक्स उस टाइम के जो सिविलाइजेशन में जो मैथमेटिक्स, अभी हम डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, राइट, बेस 10, राइट। उनके टाइम पे, राइट, लाइक इजिप्शियंस यूज्ड बेस 12, राइट। तो वो बोले कि 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे का रात है, वो मेड इट इनटू हाफ, राइट। उसके पहले 60 बेस 60 था, 4000 से लेकर करीब 2000 BC तक, राइट। तो उस टाइम पे लाइक बेसिकली अभी हम टाइम वही इसी में जा रहे कि ओके, हर घंटा द 24 आवर सिस्टम इज देयर, लाइक 12 आवर्स। तो उसके बाद लाइक पहले से आ रहा है कि एक घंटे में 60 मिनट्स है, एंड देन 60 मिनट्स को 60 सेकेंड्स किया है। द सेम 60 बेस यूनिट वी ऑल्सो यूज इन मेजरिंग एंगल्स, राइट। तो वो 360 डिग्री कॉन्सेप्ट आया, ये सब लाइक वही से, वो मैथमेटिक्स से जो बेस वो वहाँ पे मोर पॉपुलर था, उसके हिसाब से आया, राइट। तो ये टाइम हमको क्यों चाहिए, राइट। अभी लेटेस्ट, अभी जो हमारे दिन, आई मीन एवरी डे मामले में देखा है, तो हमको जाना है, राइट, मैप्स हो या गूगल मैप्स हो, बिना उसका हम जा नहीं सकते आजकल, राइट। पहले जैसा हम मैप्स लेकर नहीं जा रहे, फिजिकल मैप्स लेकर, राइट। तो उसके हिसाब से लाइक हम देखें तो, राइट, द प्रिसिशन ऑफ आवर पोजीशन डिपेंड्स ऑन हाउ एक्यूरेटली हमारा टाइम हम मेजर कर रहे हैं, ओके, राइट। तो वेलोसिटी विथ विच वी आर गोइंग, द स्पीड इज नोन, राइट, और टाइम मेजर किया एक्यूरेटली तो वी कैन गेट द डिस्टेंस, यस, राइट। तो हमारा प्रिसिशन जो है, सैटेलाइट्स जा रहे, इतना फास्ट घूम रहा है, लाइक सो, बट देन वी आर गेटिंग यूजिंग सैटेलाइट लिंक्स, हमको सिग्नल्स मिल रहा है, उसके हिसाब से हमको पोजीशन एक्यूरेटली मिल रहा है, राइट। और फैंसी तरह से बोलना है तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, राइट। प्रिसाइजली जाके मिसाइल जहाँ पे जाना था वही जाके गिरा, राइट। इजरायली लोग, कुछ न्यूज़ में है कि बिल्डिंग के विंडो के थ्रू जाकर कुछ बॉम्ब फोड़े थे, राइट। ये प्रिसिशन जब आएगा हमको टाइम का प्रिसिशन पता चले, राइट। पुराने ज़माने में जब मैं 4000-2000 BC के बाद कर रहा था, तो उस टाइम पे उनको कॉन्सेप्ट ये है कि
अभी नहीं किया, एग्रीकल्चर एक चीज़ है, राइट? तो कब सीड्स सो करना है, राइट? या सो दीज आर द थिंग्स ऑन व्हिच दे नीड टू नो टाइम, और वेदर प्रेडिक्शन, द रिलेइंग ऑफ द फ्लाइट, ट्रेन, transmission of signals, everything depends on time now, right? So एक बहुत ही I would say philosophical सवाल ये हो गया कि टाइम क्या हमेशा से था और हमने टाइम, या फिर हमने टाइम को क्रिएट किया है? मतलब हम आवर्स कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं, you know, in the 1500s they came with the concept of second. उसके पहले सेकंड नहीं था, तो उसके पहले जो और एंशिएंट लोग थे उनके लिए दिन होती थी, रात होती थी, वो टाइम था. बट लेटर ऑन वी स्टार्टेड कमिंग विद द यूनिट्स, मिनट हो गया, आवर हो गया, सेकंड हो गया. सो टाइम हमने क्रिएट किया है या इन द एसेंस टाइम है? राइट, टाइम तो है, राइट. आई मीन we talk about, I mean, we have to believe somewhere, right? जो हिंदू फिलॉसफी देखे या द मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी, इट्स ऑलवेज नोन कि कुछ तो विस्फोट हुआ है, तब से यूनिवर्स शुरू किया है. देयर इज सम t equal to 0 at which universe began. Okay, yeah, right? Yes. और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है बिकॉज एंट्रोपी है, लाइक नीड एनर्जी हैज़ टू कंजर्व, लाइक डिफ्यूजन जैसा होता है, राइट? और टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वैसा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो टाइम आगे बढ़ रहा है. सो दैट इज वन कॉन्सेप्ट, लाइक बट देन इफ यू लुक एट बेसिक फिजिक्स, वेदर इट इज़ न्यूटोनियन फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जो भी थियरीज है उसमें टाइम कैन बी माइनस और प्लस, उसमें कुछ फर्क नहीं है वैसे तो, राइट? तो टाइम इज ऑलवेज देयर, राइट? ये यूनिट्स जो है सेकेंड से सब, उसका नाम कभी दिया गया है, राइट? विच से 1500, लेकिन अभी हिंदू फिलॉसफी में देखा, हिंदू वैदिक लिटरेचर में देखा है तो कम से कम 3000 साल पहले से, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट 1500 BC से लेकर जब वैदिक लिटरेचर हुई है, हमको टाइम का कॉन्सेप्ट है, राइट? जो वो त्रिति बोले या some other name से बोले, right? So we have from microsecond to all the way up to I guess like 4-5 billion years, which is one day in Brahma's life or Brahmand. Okay. Right? So time is known to the humans, or the concept is well accepted and well known in the human history. So when we talk about time, क्या टाइम एक ही है हर डायमेंशन में या ये वैरी करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर ऑन द प्लानट अर्थ, जैसे अर्थ को हमने टाइम जोन्स में बांट दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, US में रात है तो भारत में दिन है. सो ऑफ कोर्स क्योंकि वो अर्थ रोटेट कर रही है, सो समवेयर इज सन एंड समवेयर इज डे है और कहीं पे नाइट है. तो उसी तरीके से जब यहाँ पे वेरिएबिलिटी है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द टाइम डिफरेंस एंड द टाइम जोन, क्या यूनिवर्स में भी टाइम अलग अलग है? बिल्कुल बिल्कुल अलग है. एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो ग्लोबली हो रहा है, राइट? अभी लूनार मिशन हुई है, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू आई मीन लैंड सैटेलाइट ऑन द पोल, राइट? तो अभी लूनार टाइम भी अलग अलग होता है, राइट? हमारे यहाँ एक दिन 24 आवर्स है, राइट? उनका I mean, our lunar day is much longer than ours, right? Yeah. और again precision, जहाँ पे लैंड होना है तो वहाँ का लोकल टाइम सिस्टम हमको पता हो तो बहुत बढ़िया होता है. अभी अर्थ टाइम के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक वी नीड लॉट मोर कैलकुलेशंस, एस्टिमेशंस करके, थ्योरी करके वो वहाँ पे लैंड होना चाहिए, राइट? अभी वहाँ पे और सारे मिशन सारे देश लॉन्च कर रहे हैं. तो अभी सारे स्पेस एजेंसीज सभी नया शुरू किया है, एक रिसर्च बन गया है कि लूनार टाइम का कॉन्सेप्ट, अर्थ का टाइम जो हम अभी पहले अर्थ रोटेशन से, राइट? तो दिस जस्ट हाउ टू से, लाइक, सो इट्स ए ज्योग्राफी बेस्ड, लाइक, सो अर्थ रोटेशन की बेसिस पे हमारा दिन रात और 24 आवर्स और टाइम ये सब है. लेकिन
जैसे इजिप्शियंस ने पता चला था, लेकिन उनको पता था कि समर का आवर और विंटर का आवर में फ़र्क था. इट वाज नॉट यूनिफॉर्म फॉर देम बिकॉज दे वर यूजिंग वो स्टोन हिंजेस और ऐसा चीज, राइट, sundials, right? So they were not constant hour, but then the constant hour came much later. Okay. Right? So the Greeks, somewhat like they started much later this constant hour concept. Right? तो वैसे ही like moon में जाए, right, which is the nearest astronomical object, वहाँ same concept नहीं है क्योंकि उनका दिन अलग है, right? Number of hours is much different compared to the Earth. Okay. So just to give a simple example with a long answer, it's just that like as close as to Earth, the moon में time अलग हो सकता है क्योंकि उसका डे अलग है, राइट, दिन का लंबाई अलग है. So basically आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अभी देखा कि द प्लैनेट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स, उसी तरह से स्पेस में भी टाइम अलग होगा, टाइम जोन अलग होंगे. एंड इट जस्ट टुक माई इमेजिनेशन टू, हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल टाइम है वर्ल्ड में, मे बी देयर विल बी अ डे व्हेन वी फाइंड अ यूनिवर्सल टाइम फॉर यूनिवर्स. You know, it was just an imagination, right. Because when I was hearing you, it took me there कि क्या हम कैलिब्रेट कर पाएंगे हर प्लैनेट का एक यूनिवर्सल टाइम निकालने के लिए, बट it's infinite. We don't know how many places and spaces we have to go. Right. Professor Venu, I want to know, your golden words, your message for everyone hearing you, how they should in their lives take time as. We have wisdom flowing from generations where people talk of value of time. I want to hear from you. आप क्या कहना चाहेंगे सबसे जब हम समय की बात करते हैं? Time is precious. It's I mean, as you mentioned in one of your questions, time आगे ही जाता है, जो गया सो गया. Right? If we don't live in the presence and plan for our future, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो simplest thing is जो भी है आज के दिन हमको अच्छा करना है और अगले दिन हम अच्छा कैसे रहे. Right? This is simple philosophy or concept I think each one of us should take in our lives. Quality conscious होना चाहिए, right? चलता है attitude नहीं चाहिए, क्योंकि आज ये moment कभी नहीं आएगा. Right. So ये moment, क्योंकि time regress नहीं होगा, time progress ही होने वाला है. So that is why the time we lose is gone. What is gone is gone. True. तो जो समय आज हमारे हाथ में है वो precious है. And on that note, Professor Venu, I really want to thank you and heartfelt gratitude on this note for giving North Star this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you for giving us the opportunity and an opportunity to convey हम क्या करते हैं यहाँ पर. So thank you so much, sir. IST कैसे फंक्शन करता है? Yeah, thank you Tejasvi for asking this question. बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि इंडिया में टाइम जो हम बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हिंदी में हम भारतीय मानक समय भी बोलते हैं, वो कैसे और कहाँ बनता है. सो एक तो आप NPL में हैं. हाँ. NPL टाइम कीपर है देश का, और ये मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ यहाँ, ये जो आप केबिन देख रहे हैं यहाँ पे है जो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करते हैं, रियलाइज करते हैं. एंड ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स है. तो हमारा एक एंसेम्बल ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स है. एंड ये सिर्फ एक टाइप के नहीं, मल्टीपल टाइप के क्लॉक्स हम यूज करते हैं. बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं जिससे हम यहाँ इंडिया का टाइम बनाते हैं, जनरेट करते हैं. और ये टाइम, क्योंकि हर चीज ग्लोबली जुड़ी हुई है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो इस टाइम को सिर्फ हम बनाते नहीं है, इसको हमें इंटरनेशनल रेफरेंस से ट्रेसेबल भी करना होता है. तो इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम है. आजकल बहुत लोग अपना जब मोबाइल में जोन एडजस्ट करते हैं तो पता चलता होगा कि UTC होता है. UTC इज इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम, जिसको इंग्लिश में अगर उसका ट्रांसलेशन करें कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम. तो उससे हमें इसको ट्रेसेबल रखना होता है. एंड इनफैक्ट जितनी भी कंट्रीज हैं जो फॉलो करती है कॉमन प्लेटफॉर्म पे सिंक्रोनाइज करती है टाइम को, वो उसको फॉलो करती हैं. तो हमारा ये जो पूरा टाइमिंग सिस्टम है यहाँ पे, ये UTC से विद इन
±5 नैनोसेकंड पे हमेशा फॉलो करता है। Okay. तो ये बहुत ही एक अच्छा लेवल का टाइम कीपिंग है जो हम अपनी कंट्री के लिए करते हैं, एंड दिस इज एटॉमिक टाइम कीपिंग। बहुत पहले हम लोग टाइम फॉलो करते थे अर्थ की रोटेशन के लिए, सोलर डे का कुछ फ्रैक्शन होता था, बट 1967 में SI सेकंड की डेफिनेशन चेंज हो गई और वो एक एटॉमिक ट्रांजिशन पे आ गई। और वो एटॉमिक ट्रांजिशन पे आने का मतलब ये है कि उस तब से टाइम कीपिंग एटॉमिक क्लॉक्स के साथ होने लगा। और 1974 में हमने पहला एटॉमिक क्लॉक NPL में रिसीव किया, और तब से हम एटॉमिक टाइम कीपिंग कर रहे हैं देश के लिए, और नैनो सेकेंड एक्यूरेसी से हम देश का टाइम रखते हैं। आपने बताया डॉक्टर पूनम कि कैसे यहाँ पर हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इट इज रनिंग इन टैंडम टू द UTC, which is the universal time. Now kindly tell us what is actually time keeping. When I say कि हम NPL में हैं और आप टाइम कीपिंग कर रहे हैं या हमारा टाइम मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, एक साधारण जन उसको कैसे समझे? साधारण भाषा में अगर कहें तो टाइम जो है, टाइम हम इंटरवल मेजर करते हैं। टाइम एग्जैक्ट टाइम हम नहीं जानते हैं कि एग्जैक्ट टाइम कब शुरू हुआ था। जो 1 सेकेंड जो हम बात करते हैं वो एक टाइम इंटरवल है। और ये सब मैन मेड कन्वेंशन है जो चले आ रहे हैं कि कब से ये दिन है, साल है, और कब से ये चल रहा है, ADBC बहुत कुछ रहा है। तो ये कन्वेंशंस हैं। और जो ये सेकेंड है ये इंटरवल ऑफ टाइम है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम का स्टार्ट बिग बैंग था या क्या था वो किसी को नहीं पता है। सो ये इंटरवल ऑफ टाइम जो मेजर करते हैं वो ये जरूरी है कि वो जो इंटरवल है वो सब लोग एक जैसा इंटरवल मेजर कर रहे हैं। सो वो सब एक जैसा इंटरवल मेजर करने के लिए कोई तो एजेंसी होगी जो उस इंटरवल को बहुत बहुत ज्यादा सटीकता से मापेगी, और वो जो बहुत ज्यादा सटीकता से मापना है ना, वो हम लोग करते हैं देश के लिए। तो आजकल जो टाइम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, नैनो सेकेंड एक्यूरेसी से किया जा रहा है। और ये जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं इनको हम रखते हैं, और बहुत सारे एटॉमिक क्लॉक्स हैं, सबको हम इंटर कंपेयर करते हैं, एक दूसरे का डेटा चेक करते हैं, और फिर हम एक क्लॉक को रखते हैं, एक प्राइमरी क्लॉक बनाते हैं, और उसका जो होता है ना टाइम हम स्टीयर करते हैं, चेक करते हैं, जैसे हम बाकी जो UTC है उसको फॉलो करने के लिए, एंड प्लस यहाँ पे जो चेंजेस हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। एटॉमिक क्लॉक्स बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, इसलिए हम बहुत सारे लोगों को यहाँ लाते नहीं हैं। और एटॉमिक क्लॉक मॉडल हमने इसीलिए बनाया है ताकि लोग वहां जाकर के समझ सके कि एटॉमिक क्लॉक के अंदर होता क्या है। सो उसमें आपको पता चलेगा कि हम टाइम मापते कैसे हैं, कि एटम कैसे टाइम बता सकता है। सो यहाँ जो हम करते हैं, हम एटॉमिक क्लॉक्स को रखते हैं जो बहुत सारी एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स हैं, और उसके डेटा को हम चेक करते रहते हैं। एक उसमें से घड़ी को हम अपना प्राइमरी घड़ी बना देते हैं, और उसको फिर हम करेक्ट करते हैं। और उसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, एल्गोरिथम है, और बहुत सारे अदर मेजरमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं उसको हमेशा करेक्ट रखने के लिए, ताकि वो UTC से 5 नैनोसेकंड के अंतर को फॉलो करे। और इसमें हम और भी एक मेजरमेंट है जो इंक्लूड करते हैं, वो होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके। सो जो ट्रेसिबिलिटी है, जैसे हमें यहाँ से दूसरी कंट्री से, या हम जो एक नोडल एजेंसी है उसके साथ अपने टाइम को मैच करना है, BIPM विच इज इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सभी स्टैंडर्ड्स के लिए, स्पेशली जो UTC को मेंटेन करता है। ओके। सो वो UTC को जो मेंटेन करता है उसको फॉलो हम कैसे करें, उसके लिए हम सैटेलाइट सिग्नल्स को यूज करते हैं। तो हमारे पास सैटेलाइट रिसीवर्स होते हैं, उसमें हम यहाँ की घड़ी का टाइम और जो सैटेलाइट की घड़ी टाइम ट्रांसमिट कर रही है वो हम मेजर करते हैं, एंड ऐसे ही दूसरी लैब मेजर करती है। जब ये सारा डेटा जाता है BIPM के पास, तो अब GPS तो कॉमन है, या GNSS का जो भी सिग्नल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हर घड़ी के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो पता चल जाता है। और फिर वो ये डेटा मेजर करके सभी कंट्रीज को और वहाँ की NMIs को जो टाइम रखती हैं, जैसे इंडिया में हम रखते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपका टाइम कितना यहाँ से ऑफसेट चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम करेक्ट करते हैं। सो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, मेजरमेंट्स हैं जो कि किए जाते हैं। सो टाइम कीपिंग सिंपली एक घड़ी में देख लेना ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रिसर्च इस फील्ड में चल रहा है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये घड़ियां हैं, ये तो मेंटेन कर रही हैं। इससे भी एडवांस लेवल की घड़ी एटॉमिक क्लॉक्स बन चुकी हैं, जो कि मैं अंदर आपको दिखाऊंगी। ये घड़ियां टाइम कीपिंग के लिए यूज होती हैं, और ये कमर्शियली मिल भी जाती हैं। ऑल्दो ये जो टाइम कीपिंग की पूरी व्यवस्था है जो करना, और इतने अच्छे से करना कि वो 5 नैनोसेकंड में UTC को फॉलो करे, ये बहुत सारे कंट्रीज नहीं कर पाते हैं। तो हम
चुने हुए कुछ कंट्रीज में से हैं जो इतना अच्छे से इसे कर पाते हैं, पर स्टिल आप इन घड़ियों को खरीद सकते हैं। अब मैं अंदर आपको दिखाऊंगी जो एक हमने इंडिजिनसली डेवलप की है एटॉमिक क्लॉक, विच इज कॉल्ड प्राइमरी एटॉमिक क्लॉक, प्राइमरी सीजियम फाउंटेन उसको बोलते हैं। एंड उसमें हम बहुत सारी क्वांटम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। इनफैक्ट वो एक क्वांटम स्टैंडर्ड है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का, एंड एट प्रेजेंट वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का, एंड वो मैं अभी आपको अंदर दिखाने वाली हूँ। और हम ये टाइम नैनोसेकेंड एक्यूरेसी से इसरो को देते हैं, हमारी जो स्पेस एजेंसी है। वो आपने देखा बहुत सारे इंटरप्लेनेटरी उनके मिशंस चल रहे हैं, एंड वो भी कंट्री के लिए एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं जिसे नाविक भी कहा जाता है। और वो नाविक सैटेलाइट्स में भी एटॉमिक क्लॉक्स हैं, तो उनको उन एटॉमिक क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज रखना है, तो उनको एक एक्यूरेट टाइम चाहिए, ट्रेसेबिलिटी। जैसे हम यूटीसी से ट्रेसेबल हैं, तो इसरो अपने टाइम को हमसे ट्रेसेबल है आईएसटी से। तो यानी कि कोई भी सैटेलाइट या स्पेस मिशन होगा उसको सटीक टाइम चाहिए होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए या एक लॉन्च के लिए। तो सटीक टाइम जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो एनपीएल यानी आप देंगे इसरो को। हम देते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, हम दे रहे हैं उन्हें ट्रेसेबिलिटी। ये सिर्फ वन टाइम कैलिब्रेशन नहीं है, बिकॉज टाइम तो इतना, जब हम नैनो सेकेंड में मेजर कर रहे हैं तो हम उसको ये नहीं कि एक बार मेजर करके कैलिब्रेट करके छोड़ सकते हैं। तो हम उनको कंटिन्यूअसली ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इसको हम एनपीएल कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिकॉज हर एक के पास अपनी अलग घड़ी है, हर अलग मेक की है, मैन्युफैक्चर की है, और हर एक में अलग एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। और हर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बिल्कुल एक सी फ्रीक्वेंसी नहीं देता है, थोड़ी बहुत चेंज होती है फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी विद अदर चेंजेस इन एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से भी चेंज होती है। सो इसीलिए घड़ियां आगे पीछे होती हैं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उसके लिए आप बहुत पहले दूरदर्शन में एक बीप साउंड आया करता था, वो एनपीएल ही प्रोवाइड करता था, वो सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, जिससे लोग घड़ी एडजस्ट करते थे। तो अभी आप हमारी एनपीएल की वेबसाइट पे अगर जाएं तो वहां से आपको आईएसटी का समय वहां पे दिया रहता है, और उससे आपको अपनी घड़ी मिलानी पड़ेगी। जो यूजर्स के पास घड़ियां, उनके लिए तो सिर्फ यही उपाय है। क्या एनपीएल, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का रिले है या कोऑर्डिनेट्स हैं, वो और भी कुछ अथॉरिटीज को देश में दे रहा है, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी? एक्चुअली हमारा जो ये इंटरनेट का जो सर्विस है ये फ्री अवेलेबल है, एंड इस पे कोई भी हमसे सर्विस ले सकता है। कुछ एक डेटा लॉग हमने देखे हैं जो हमारे यहाँ पे हिट करते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एक आईपी एक नंबर आता है, आप ये नहीं जान पाते कि कौन सी एजेंसी का नंबर है। अच्छा। तो कोई भी फ्रीली ले रहा है, बट हमें पता है कि कुछ एमएनसीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो हमारे एनटीपी सर्विस से टाइम लेते हैं। देखिए, इसरो एक अलग है क्योंकि उन्हें नैनो सेकेंड एक्यूरेसी से टाइम चाहिए, पर हर एक को नहीं चाहिए। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें सेकेंड का सिंक्रोनाइजेशन भी काफी है। और मतलब मेरी फ्लाइट मिस नहीं होगी, मेरी ट्रेन मिस नहीं होगी। जी, जनरली बहुत सारी जो हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेडिंग होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, वहां पे फिर ये रिक्वायरमेंट आती है। टेलीकम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेस स्टेशंस आपके 5G 6G, उसमें तो नैनो सेकेंड एक्यूरेसी से बेस स्टेशंस आपके लिंक्ड होने चाहिए। एक पावर, जैसे स्मार्ट पावर ग्रिड की हम बात करते हैं, वहां पे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों का मिली सेकेंड से काम चलेगा एक्यूरेसी, जो कि एनटीपी भी दे देता है हमारा। तो बहुत सारे लोग अगर एनटीपी से सर्विस ले रहे हैं तो आप अपना काम अच्छे से चला सकते हैं। और बाकी ज्यादा थोड़ा और प्रिसाइज चाहिए, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स, अगर वो पीटीपी या कुछ अच्छे और माध्यम से ले लें। और फिर जो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक सेक्टर एप्लीकेशन है जैसे इसरो का, उनको नैनो सेकेंड एक्यूरेसी से, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से उन्हें टाइम देना पड़ता है। एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, मतलब एलेबोरेट है, काफी टेक्निकली एलेबोरेट है। उनको टाइम देना, नैनो सेकेंड एक्यूरेसी से टाइम देना बहुत आसान। तो हम लोगों की घरों की और हाथों की घड़ियां किससे चल रही होंगी? ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल से चल रही हैं, जो कि हर घड़ी के अंदर है, और आपको अपनी घड़ी एडजस्ट करनी ही पड़ती है। तो हमने कहीं तो टाइम देखा है कभी? जी, आप वहां से आप एडजस्ट कर लेते हैं। और आपका मोबाइल में, आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर एक टाइम मेंटेन करता है। तो आपका जब मोबाइल सिग्नल लेता है सर्विस प्रोवाइडर से, तो उसमें एक टाइम भी आता है, और वो आपका टाइम वहाँ मोबाइल में सेट कर देता है। और ये जनरली बहुत ज्यादा डिफर नहीं करते हैं, मतलब एक से दूसरे सर्विस प्रोवाइड में, या कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस होगा। कभी कभी 1 सेकंड 2 सेकंड का भी हो जाता है। उसको हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल टाइम डिसेमिनेशन बनाया जाए, सबको टाइम की अवेलेबिलिटी हो, और फिर बोला जाए कि अब आप सब लोग टाइम सिंक्रोनाइज कीजिए आईएसटी से। सो अभी के लिए आपको, जैसे मैंने बोला, एनपीएल की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आईएसटी दिया गया है। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर पाएं, जिसके माध्यम से लोग आईएसटी को इजीली अपने स्मार्टफोन पे देख पाएं कि टाइम, इंडिया का टाइम अभी क्या चल रहा है। तो हो सकता है हमारे जो सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी मोबाइल पे, या जो हमारे टाइम हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है एनपीएल के एनटीपी द्वारा दिए गए से कोऑर्डिनेटेड होगा।
जब आप बोलते हैं नैनो सेकेंड का फर्क या उतना प्रिसिशन या उतनी एक्यूरेसी या सिर्फ उतना ही डिफरेंस, तो इसका मतलब यू आर ऑलमोस्ट टू द परफेक्ट टाइम, सिंक्रोनाइज्ड वेल, तो ये सिर्फ एटॉमिक वॉच ही करती है जी, जो एनपीएल, जिसको एनपीएल फॉलो करता है। यस यस, नैनो सेकेंड और किसी माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं। क्वार्ट्स भी जो आप घड़ियों में पहन रहे हैं, ये भी काफी अच्छे हद तक माइक्रो सेकेंड लेवल तक आपको ले जा सकता है, अगर बहुत ही अच्छा हो, लाइक एक अवन में रख के उसका टेम्परेचर मेंटेन करके। लेबोरेटरी लेवल पे अभी भी कई क्वार्ट्स भी लेबोरेटरी लेवल क्वार्ट्स यूज किए जाते हैं जो बहुत अच्छा टाइम कीपिंग कर सकते हैं, बट नैनो सेकेंड लेवल तक टाइम कीपिंग कर पाना सिर्फ एटॉमिक क्लॉक से ही संभव है, जो कि एनपीएल कर रहा है। हाँ, और अगर आप जैसे बोले कि ये जो क्लॉक्स हैं ये कितना स्टेबल होंगी, जैसे अगर कोई जानना चाहे तो ये जो एक घड़ी है एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी सीजियम, ये कुछ नैनो सेकेंड ड्रिफ्ट करती है एक दिन में। अच्छा, तो अगर 1 सेकेंड इसका आप जानना चाहें कि ये कब 1 सेकेंड ऑफ होगी, तो अगर ये लगातार चलती रहे एक घड़ी, जो कि संभव नहीं है कि एक लाइफ टाइम है घड़ी का, अगर लगातार एक एटॉमिक क्लॉक चलती रहे तो वो 30,000 ईयर्स लगभग लगेंगे 1 सेकेंड का अंतर आने में, यानी 3 लाख साल, 30,000 years. Yes. Okay. Yeah. So that is a precision. Yani it will, the atomic watch which NPL is using will lose or gain a second in 30,000 years. Yes. So is it true to say that एक cesium atom में जो oscillation हो रहा है, that is some 9 billion, I don't know the exact figure, but it's a very long figure, मैं इसलिए नहीं बोल पा रही. Right. So but it is some 9 billion plus. Yes. You know, times it is oscillating. Yes. Maybe जिसको आप शायद सेकंड कहते हैं. Yes. जब वो 9 बिलियन ऑसिलेशंस कंप्लीट होती हैं तो 1 सेकंड का इंटरवल जाता है, तो काफी फास्ट होगा. काफी फास्ट है, तभी तो नैनो सेकंड में हम टाइम रख पा रहे हैं. Okay. इसीलिए हम नैनो सेकंड में मेजर कर पा रहे हैं, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट है. राइट. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था. दैट्स हाउ द एटॉमिक क्लॉक्स आर सो एक्यूरेट. ओके. तो अब ये जो एटॉमिक क्लॉक है ये प्राइमरी क्लॉक है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें हम थोड़ा, इट्स अ क्वांटम स्टैंडर्ड एंड ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है. सिर्फ 10 या 11 कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो ये ऐसा स्टैंडर्ड एक बना पाई हैं, बिकॉज ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है. जब हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स शायद एक कॉमन मैन को तो नहीं पता लगता होगा, उसके लिए रोज सुबह के 10 उसी वक्त बजते होंगे. बट as you just mentioned that Earth is also moving, we all know, and it is oscillating. क्या कुछ प्लस या माइनस होता है अर्थ के मूवमेंट में, एंड देन देयरफॉर क्या टाइम भी आगे पीछे गेन या लूज करता है? या ऑफ कोर्स, जो अर्थ की रोटेशन है उसमें प्लस माइनस होता है. मतलब कभी धरती धीरे भी होती है या तेज भी होती है? बिल्कुल होती है, बिकॉज अर्थ पे बहुत कुछ होता रहता है. टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हैं, वोल्केनोज हैं, एंड अदर काइंड ऑफ इफेक्ट्स. सो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो चेंज होता है तो अर्थ की स्पीड चेंज होती है, एंड इसके लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी है जो अर्थ की स्पीड को ट्रैक करती है कि ये कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. एंड क्योंकि ये स्पीड चेंज होती है, इसीलिए जो टाइम पहले हम अर्थ रोटेशन बेस्ड टाइम फॉलो करते थे वो चेंज होकर एटॉमिक टाइम कीपिंग पे आ गया, बिकॉज एटॉमिक टाइम कीपिंग बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा. बट अर्थ बेस्ड अगर आप करेंगे मेजरमेंट, अगर 24 आवर्स, तो वो 24 आवर्स एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होते हैं, बट उसमें चेंज बहुत छोटा होता है, बट नेवरदलेस होता है. और इसको करने के लिए लीप सेकेंड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा. ये सोचा गया क्योंकि हमारा परसेप्शन, जैसे आपने कहा, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ये अर्थ की रोटेशन की, सूरज उगा तो सुबह हुआ, उससे हिसाब से चलता है. तो उसके लिए ये एक कॉन्सेप्ट प्लेस किया गया था कि एटॉमिक क्लॉक बेस्ड टाइम स्केल और अर्थ बेस्ड टाइम स्केल दोनों को चलने देते हैं. जब दोनों में अंतर लगभग 1 सेकेंड होने वाला होगा तब एटॉमिक क्लॉक में 1 सेकेंड इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि आपकी जो रिदम है बायोलॉजिकल क्लॉक की अर्थ के साथ जो है और एटॉमिक टाइम, वो बहुत अलग नहीं हो जाए. बट आप एटॉमिक वॉच में वो 1 सेकेंड तभी इंसर्ट करोगे व्हेन यू फील दैट अर्थ इज मूविंग फास्टर. दैट इज मेजर्ड, वो एक एजेंसी है, मेजर करती है. एंड जब वो कहती है कि अर्थ स्लो हो गई है, हमें 1 सेकेंड डालना है. अभी तक स्लो होना ही देखा गया है, अभी पीछे कुछ 1-2 सालों से अर्थ की स्पीड फास्ट भी हो रही है. अच्छा. एंड जिसपे बहुत काम हो रहा है, एंड हो सकता है लीप सेकेंड बहुत जल्दी एक हिस्ट्री बन जाए. बट अभी तक 37 लीप सेकेंड्स ऐड हुए हैं इन एटॉमिक टाइम. In how many, what time frame? It started in, so the SI second was adopted in 1967. Okay. And about 1970s, early 1970s, it started. And then till 2016,
December 2016 was the last when we inserted the leap second. So it has been incorporated. So all the time, like one leap second has been added. So the agency which is watching this announces insertion of leap second, and the world has to follow. So those instructions are widely circulated कि उसको फिर हम भी follow करते हैं. हमने किया था यहाँ पर NPL में. What is that agency who's doing IERS, International Earth Rotation Systems Service. So वो उनका purpose, उनका ये mandate है कि वो अर्थ की रोटेशन को स्पीड को मेजर करते हैं और वो ये लीप सेकंड की अनाउंसमेंट्स भी करते हैं. So primarily and organically अर्थ की रोटेशन ही हमारा टाइम है जहाँ पे हम सनसेट, सनराइज, मूनसेट, मूनराइज की बात करते होंगे. जी. बट आपको सुन के मुझे ये समझ में आया क्योंकि वो वेरिएबल हो सकती है अर्थ की रोटेशन, इसलिए हमारे पास तो एटॉमिक वॉच है जो ज्यादा प्रिसाइज है और कांस्टेंट है इन द नेचर, सो दैट वी ऑल इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड कैन बी सिंक्रोनाइज्ड. यस, देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सन साइकिल को फॉलो करना जरूरी है, इसीलिए टाइम जोन्स हैं. आपने देखा होगा द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स, राइट. एंड जैसे हम बोले कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो UTC प्लस 5.5 आवर्स है. सो UTC ने रिप्लेस किया GMT को, जो भी ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच वाज अ प्लेस, इज अ प्लेस इन फैक्ट इन UK, एंड उसको लोग जानते हैं कि इफ यू आर देयर at 12 noon sun will be over your head. So that is how वो GMT का हुआ. तो शुरुआत टाइम की वहां से हुई. तो जब UTC, जब एटॉमिक क्लॉक बेस्ड टाइम आया, तब भी ये डिसाइड किया गया कि UTC 0 लाइन जो है वो वहीं पे शुरू होगी. And prime meridian में, I mean yes, Greenwich. Yes, prime meridian. And then बिकॉज हमें अर्थ सन का साइकिल फॉलो करना है, तो अभी हम कहें कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल शाम के 4 बज रहे हैं, तो हर जगह तो शाम के 4 नहीं बज रहे हैं जहाँ सन नहीं है अभी, जहाँ नाइट है. सो अकॉर्डिंगली वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स, एंड उसके लिए फिर एक फिक्स किया गया कि एवरी 4 डिग्रीज 15 मिनट्स का डिफरेंस आएगा, सो ऑन. एंड दैट्स हाउ, लाइक आपने कहा था ना 15 डिग्रीज का अगर तो 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा. तो ऐसा वो डिवाइड किया गया, एंड फिर वो टाइम जोन्स बने. सो हम जब यहाँ कहते हैं कि हम टाइम मेंटेन करते हैं, तो हम UTC का एक लोकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. मतलब हम सिर्फ वो जो टाइम का जो स्टार्ट है ना, जैसे मैंने कहा कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है टाइम, और जो साइकिल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए. बेसिकली आप ये कह रहे हो जो आपको 0-0 काउंटर टाइम का मिलेगा वो UTC का होगा. जी. विच इवेंचुअली ऑल दी अदर स्टैंडर्डाइज टाइम इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया में IST है, तो वो उसको 0-0 काउंटर वहां से डिराइव करके हम अपना टाइम डिराइव करते हैं. टाइम एज इन हम फिर ऐड कर सकते हैं, बस हमने 0-0 काउंटर मैच कर लिया, एंड आफ्टर दैट 5.5 आवर्स हमने ऐड कर दिया. वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन गया, क्योंकि वो हमारा टाइम जोन है. वो हमारा टाइम जोन है, और वो टाइम जोन्स डिसाइडेड हैं, उसको कोई रैंडमली हम चेंज नहीं कर सकते. वो डिसाइडेड हैं, एंड देयर आर लाइक ग्राफ अवेलेबल है आपके पास कहाँ पे कौन सा टाइम. सो अ वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन वुड बी फॉर अ कॉमन मैन कि हमें ये सब करने की जरूरत क्या है? हमें ये सब करने की जरूरत इसलिए है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ऑफ कोर्स, मतलब किसी भी फील्ड में जाइए तो इसकी जो implications हैं. टुडे आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर पूनम एंड आई एम स्टैंडिंग इन द NPL लैब, राइट, जहाँ पे आप इतने प्रिसिशन से एटॉमिक वॉच को रोज कैलिब्रेट कर रहे होंगे, बैक एंड फोर्थ. उसका हमारे जैसे आम आदमी की लाइफ में रोज फर्क क्या पड़ रहा है? हम देखते तो है नहीं, एविडेंट तो हमें नहीं होगा, बट एक्चुअली वी मस्ट बी लिविंग विद इट, राइट? या ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है ना, जिसके ऊपर हम आजकल बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस प्रिसिशन टाइम कीपिंग. सबसे अगर कॉमन एक एग्जांपल से मैं शुरू करूं, नेविगेशन. आई एम श्योर आप भी गूगल मैप्स यूज करते होंगे, बहुत लोग आजकल गाड़ी निकालने के टाइम पे, एंड ओला उबर अगर आप यूज करते हैं, आप आजकल अपना डिलीवरी का ट्रैक कर सकते हैं कि आपका डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा आपका सामान लेकर के. सो ये जो प्रिसाइज जो नेविगेशन है ना, ये संभव हो पाया है सिर्फ एटॉमिक क्लॉक्स की वजह से. तो ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं, अभी बहुत सारे हमें कहना नहीं चाहिए कि ओनली GPS इज वन ऑफ द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, एंड US वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च दिस. बट अभी रशिया के पास ग्लोनास है, यूरोप के पास गैलीलियो है, एंड इंडिया का अपना नाविक, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. सो ये जितने भी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, इनमें जो सैटेलाइट्स हैं उनमें सब में एटॉमिक क्लॉक्स हैं.
अब एक कंट्री का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके लिए एक बेस स्टेशन है जहां से वो ये सारी एटॉमिक क्लॉक्स के टाइम को सिंक्रोनाइज करते हैं। ओके अब आप जब अर्थ पे हैं, मैं कहाँ हूँ, आपको अगर लोकेट करना है तो आपको 4 चीजें चाहिए, X, Y, Z एंड टाइम। सो एटलीस्ट आपको 4 सैटेलाइट इन अगर व्यू होंगे तब जाके आपका प्रिसाइज लोकेशन आइडेंटिफाई होगा। मतलब टाइम हमारी 4th डायमेंशन है। जी जी जी, हम 3 डायमेंशन में रहते हैं। यस, एंड 4th पे आपको, क्योंकि आपको 4th टाइम इसलिए जानना है बिकॉज वो जो सैटेलाइट वहां से ट्रांसमिट कर रहा है और आप जहां पर खड़े होकर अपना टाइम चेक कर रहे हैं वो कितना टाइम ले रहा है आने में, तो टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स। जैसे अगर मुझे अपनी एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड करनी है, मे बी इन पास्ट दैट एट 12 PM I was at such and such place. Yes. Or maybe for the future that tomorrow at 4 PM I have to be at such a such place. Yes, yes. So ये जो प्रिंसिपल है जिसपे ये नेविगेशन ट्राइलिटरेशन का प्रिंसिपल है, उसमें ये आपको 4 कोऑर्डिनेट्स जो हैं X, Y, Z मतलब आपका प्रिसाइज लोकेशन के लिए चाहिए। तो ये जो चारों सैटेलाइट्स हैं उसके जो क्लॉक्स हैं अगर वो सिंक्रोनाइज में नहीं होंगे, आपको ये जो नेविगेशन है ना, जो लोकेशन है वो इतना प्रिसाइसली नहीं मिलेगा। अगर आपका ये 1 नैनो सेकेंड भी अगर ऑफ हो गई घड़ियां तो आपका 10 सेंटीमीटर का एरर आ जाएगा। सो अगर ये घड़ियां 10 नैनो सेकेंड, अभी मैं बोल रही हूँ, अगर वो माइक्रो सेकेंड में अगर ऑफ हो गए तो आपको किलोमीटर्स का एरर मिल जाएगा, तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, सो अगर वो नैनो सेकेंड में नहीं है आपको ये इतना प्रिसिशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अभी कोशिश हो रही है कि नैनो सेकेंड से भी अगर उनको बेटर अगर हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं तो हम इवन मोर प्रिसाइसली, हम घर के अंदर भी आप कहाँ बैठे हैं शायद वो भी लोकेट कर पाएंगे इन फ्यूचर। And also the live reporting for that matter. Yeah, of course. उसके लिए the live streaming. Streaming, yes. That's the communication. So all the telecommunication, and अभी आप देख रहे हैं, पहले आप 4G यूज करते थे, अगर आज आप 4G करेंगे तो आपका स्ट्रीमिंग होगा नहीं। 5G पे आप जा रहे हैं तो स्ट्रीमिंग इजीली होता है, एंड आगे आने वाले टाइम में हम 6G की तरफ भी जाने वाले हैं। तो इस सब में जो बेस स्टेशंस हैं जो मोबाइल के एंड टेलीकम्युनिकेशन, उनका जो आपस का जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है ना, वो नैनो सेकेंड में चाहिए, नहीं तो कॉल ड्रॉप्स होंगी, सिग्नल स्ट्रीम नहीं होगा, आपका वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होगा या उसमें एरर्स आएंगे। और अगर आज के टाइम में इंटरनेट बंद हो गया काम करना तो सब कुछ बंद हो जाएगा। सो बेसिकली रियल टाइम एप्लीकेशंस में आपको ये प्रिसिशन चाहिए जी, जो NPL कर रहा है। ऑफ कोर्स आपका, वरना ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये प्रिसाइज टाइम जो कि हमें लगता है डायरेक्टली शायद हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वी ऑल आर बीइंग अफेक्टेड बाय दैट। तो हमारा चाहे GPS है, गूगल मैप है, लाइव स्ट्रीमिंग है, हम जी कोई भी YouTube चैनल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एवरीवेयर इज टाइम। एंड इनफैक्ट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपके ऑल द फाइनेंशियल मार्केट्स, जब भी हम अपनी घड़ी का चुनाव करें फॉर द टाइम कीपिंग ऑफ आवर पर्सनल लाइव्स, हाउ डज इट मैटर? कुछ आई वुड से हमें कम प्राइस में भी घड़ी मिल जाती है और कुछ घड़ियां बहुत महंगी हैं जी। डज इट रियली मेक अ डिफरेंस अदर देन द ब्रांड वैल्यू? ये सवाल भी हमारे पास बहुत आता है कि ऐसा क्यों है कि रोड साइड पे तो आप 200-400 का घड़ी भी खरीद सकते हैं, बट फिर स्विस वॉचेस पे हम जाते हैं तो लैक्स ऑफ रुपीज हमें स्पेंड करना होता है। तो उसका हालांकि आम इंसान के लिए जानना बहुत मुश्किल है कि उस घड़ी के अंदर क्या है, बट बेसिकली जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जिसके ऊपर हमारे वॉल क्लॉक्स या हम जितना वॉचेस हम पहन रहे हैं, रिस्ट वॉचेस डिपेंडेंट हैं, ये इज अ मैन मेड क्रिस्टल, और उसकी पॉलिशिंग एंड उसका पैकेजिंग बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो आपकी घड़ी का टाइम या तो स्लो होगा या फास्ट होगा, बिकॉज वही तो आपका टाइम कीपिंग एलिमेंट है। राइट। अब ये जो क्वार्ट्ज का कितना अच्छा क्वालिटी का क्वार्ट्ज है और उसकी कितनी अच्छी पैकेजिंग है सो दैट ये बाकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स को काउंटर कर पाए, वो आपकी स्टेबिलिटी बताता है, घड़ी की स्टेबिलिटी। तो पहले ये हुआ था, अभी भी है इनफैक्ट, बहुत सारे स्विस मैन्युफैक्चरर्स ने ये आर्ट है जो क्वार्ट्ज मेकिंग एंड प्रिजर्विंग इनसाइड योर वॉच बहुत अच्छे से सीख लिया था, एंड इसलिए स्विस वॉचेस आपकी चेंज नहीं होती हैं, ड्रिफ्ट नहीं करती हैं, आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता। सो इसलिए उनका प्राइस वैल्यू बढ़ गया। इंडिया में अब देखेंगे आप तो बहुत सारे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि प्रिसाइज ला रहे हैं इस तरह का क्वालिटी वॉच मेकिंग में, एंड आपको आजकल इतना जल्दी घड़ी एडजस्ट नहीं करना पड़ता। बट अभी भी अगर आप बहुत ही लो वैल्यू खरीदेंगे, उसमें हो सकता है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की क्वालिटी इतनी खराब होगी कि वो कुछ टाइम में एक्सपोज हो जाएगा या फिर बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी।
तो समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। टाइम इज़ प्रीशियस, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करिए। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त एंड कीप अप विद द टाइम।